में साधना प्लस न्यूज, आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। कांगड़ा में कांग्रेस बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा दोनों पार्टियों ने हिमाचल को लूटने का किया काम, नया हिमाचल प्रदेश बनाने का समय आ गया। केजरीवाल के बयान पर सीएम जयराम का पलटवार, कहा प्रदेश में बोलता है बीजेपी सरकार का काम, प्रदेश में बीजेपी की मजबूत सरकार। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज, रोड शो में शामिल हुए जेपी नड्डा, कांग्रेस ने जेपी नड्डा के दौरे पर साधा निशाना। नालागढ़ में हुई भारतीय किसान यूनियन की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिमला में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज, स्कूली बच्चे कर रहे हैं चित्रकला का प्रदर्शन, भारत के 20 विख्यात कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत झोंक चुकी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने लूटने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है और आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की वजह से है और अभी दोनों पार्टियां मिलकर के मुझे गालियां दे रही हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि कल जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा, जबकि दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है। केजरीवाल ने आगे कहा कि नया हिमाचल प्रदेश बनाने का अब समय आ गया है। मैं बीजेपी और कांग्रेस के सभी अच्छे लोगों से अपनी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। आज इस मंच से बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां हिमाचल प्रदेश की, उन सारी पार्टियों में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, सारे खराब नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। वो बेचारे बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश को नया हिमाचल प्रदेश बनाने का टाइम आ गया, हिमाचल प्रदेश बदलने का टाइम आ गया। बीजेपी, कांग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको अपील करना चाहता हूँ, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ो, सारे दिन आम आदमी पार्टी में आ जाओ, मिलकर हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं, जनता बहुत अच्छी है, लोग ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं, सीधे साधी हैं। ये नेता खराब है, ये पार्टियां खराब है, इन्होंने लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। जैसे दिल्ली वालों ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को उखाड़कर फेंक दिया, आम आदमी के हाथ में सरकार दे दी। इस बार आप भी सारे दिन आम आदमी को नेता बनाओ, आम आदमी को सरकार दो। अरविंद केजरीवाल पहली बार मंडी आए थे तो वहां बिना बोले ही चले गए थे। आज केजरीवाल ने बोलना शुरू किया है। हिमाचल की जनता बातों को सुनती है लेकिन उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। केजरीवाल जो भी बातें सरकार के खिलाफ जो भी कुछ बोलते हैं उसका जवाब आने वाले समय में उन्हें दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आगामी चुनाव में जीत के दावे पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी का हाल देख ले। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार का काम बोलता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की मजबूत सरकार है। हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। केजरीवाल पहली बार मंडी आए थे, वहां तो वो बिना बोले चले गए थे। आज उनने बोलना शुरू किया है। हिमाचल के लोग सुनते हैं, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं कौन क्या बोल रहा है, और उचित होगा कि वो संयमित भाषा में बात करें। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का अपना एक संस्कार है, अपना एक कल्चर है। उस दृष्टि से मैं उनको कोई बहुत बड़ी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस बात को लेकर के वो विशेष तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसका जवाब आने वाले समय में देंगे। आज मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। वो अपनी पार्टी का हाल देख लें पहले। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और अपनी हालत पतली देख करके कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति पूरे देश भर में क्या हुई है और पूरे प्रदेश भर में क्या है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। और अपनी हालत उनकी भी, मैं इसमें इतना ही कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौर में है तो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलेंगे,
उनको बोलने दीजिए, उसमें कोई परवाह नहीं। हिमाचल विधानसभा के चुनाव को हालांकि अभी समय है, लेकिन प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा कांगड़ा में रोड शो में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस ने उनके दौरे पर को लेकर के निशाना साधा है और प्रदेश में बीजेपी सरकार को विफल करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर 10 दिनों में दूसरी बार शिमला का या हिमाचल का रुख कर लें तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या ये संकेत दे रहे हैं। साफ तौर पे चुनाव वर्ष है। चुनाव वर्ष में नड्डा जी बार बार दौरे कर रहे हैं। 4.5 साल तो मुझे नहीं लगता कि टाइम निकाल पाए हैं ज्यादा, लेकिन इसका एक सिंपल सी बात है कि चुनाव की तैयारियों को लेके वो अपनी पार्टी की आगे बढ़ाने के लिए। और जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकार रही है भाजपा की माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी की अध्यक्षता में, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। शिमला के रिज मैदान पर 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज हुआ है। बता दें कि भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित आर्ट मेले में राजधानी के स्कूली छात्रों को बड़े कलाकारों के साथ पेंटिंग करने का मौका मिला है। इस आर्ट मेले में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कई कलाकारों ने हिस्सा लिया है। ये शिमला आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, प्रत्येक हर वर्ष होता है सर, ये रिज मैदान पे हर वर्ष होता है। इस बार 2 सालों के बाद हो रहा है। कोरोना करके कोई हमारा इवेंट बड़ा नहीं हुआ है, तो इस बार 2 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। और इसमें कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बनाते, इनडायरेक्ट बनाते हैं। हमारे चित्रों में शिमला इनडायरेक्ट वे में दिखाई देगा। जो हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर और जिस माहौल से अभी हम कोरोना के गुजरे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हर आर्टिस्ट पर है, क्योंकि वो भोग के आए। तो हर कलाकार अपनी अभिव्यक्ति अपने अनुसार कर रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश में भी खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाका पतेहड़ा में भी स्वास्थ्य मेले का यह आयोजन किया जा रहा था, जहां पर बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई लोग भी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान लिया है, जिसके तहत आज यह स्वास्थ्य मेला जो है ग्राम पंचायत पंतेड़ा में आयोजित किया गया है। और इसके यहाँ के लोगों को, दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं घर द्वार मिले। स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हैं, दवाइयों की व्यवस्था यहाँ फ्री में है और विभिन्न प्रकार के जो हमारे जैसे मेडिकल के जो कार्ड्स बनते हैं, तो कार्ड्स बनाने की यहाँ सुविधा है। वैक्सीनेशन से अगर कोई छूट गया है तो उसके लिए भी यहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई है। और इस नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक की गई है। इस बैठक में सरकार की किसानों को लेकर के उनके रवैये और किसान के खिलाफ नीतियों को लेकर के चर्चा की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नालागढ़ अनाज मंडी में ऑनलाइन आवेदन करने में समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर के ये बैठक की गई है। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਟੋਕਨ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਜਦ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਆਏ, ਜੀਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾइन नहीं जा सकता। जी, आज भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 2 मांगों के लिए हमें 2 अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। पहला ज्ञापन जो है, जो मंडी में जो किसानों को दिक्कतें पेश आ रही है, जो या इनको बाहरी लोगों से खरीदने के लिए, जैसा इनका कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है, तो इस प्रकार की एक शिकायत आई है, तो वो है। और दूसरी जो है फसल खराबी के कारण जो है मुआवजे की मांग की जा रही है, उसको लेकर दिया गया है। साथ ही जो इनकी पहले भी इन्होंने ये मांगे हमें दी है, अपनी 5 मांगे, जो 9 मांगे टोटल है, उसमें इन्होंने हमें इस पे कार्रवाई के लिए मांग की है। तो हमने ये सारी जो मांगे हैं वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित है। बॉक्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष किशन ठाकुर ने बताया है कि इस बार पीपल जातर मेले में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता 2 दिन की होगी और इसमें 100 से ज्यादा महिला और पुरुष वर्ग में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
2 साल के बाद पीपल मेला हो रहा है, इसके लिए मैं नगर परिषद कुल्लू को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमने भी नगर परिषद कुल्लू से अनुरोध किया था कि जिला मुक्केबाजी संघ जो है वो पीपल मेले के दौरान 29-30 तारीख को जो है वो लड़के व लड़कियों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे इस सुझाव को जो है वो स्वीकार किया है और इसलिए हम जो है वो ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे कम भार जो है वो 33 केजी का होगा और सबसे बड़ा भार जो है वो 90 केजी का होगा। जिला कांगड़ा के नूरपुर में राजकीय कन्या बीटीसी विद्यालय में रोड सेफ्टी क्लब द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में बच्चों को रोड सेफ्टी के दिशा निर्देश के बारे में जागरूक किया गया। और साथ ही साथ बता दें कि रोड सेफ्टी क्लब के प्रभारी कुलजीत सिंह ने बताया कि स्कूल में आज रोड सेफ्टी को लेकर के निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया था। आज हमने अपने स्कूल में एक रोड सेफ्टी पे डिक्लेमेशन कंपटीशन करवाया। कोरोना की वजह से पीछे और एग्जाम की वजह से जो व्यस्तता चली हुई थी, तो कुछ कंपटीशन हमने पहले करवाए थे और हम उनको पूरा करवा नहीं पाए थे। तो आज एक डिक्लेमेशन भी हमने रोड सेफ्टी पे करवाया है। साथ ही साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी करवाया है। हमारे माननीय प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी आज अशोक शर्मा जी हमारे बीच आए थे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम को करवाने का जो हमारा मेन मकसद था वो यही था कि बच्चों में, समाज में रोड सेफ्टी के प्रति जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाए। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।